अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कल 14 मार्च है, जुमे का दिन है, होली का त्योहार है, रमज़ान शरीफ चल रहा है। मैं एक इमाम होने के नाते सभी अपने मुसलमान भाइयों से अपील करता हूँ कि आप पर अगर गलती से कोई रंग डाल दे तो आप खफा ना हो, बुरा ना माने, रंग को झाड़ते हुए और अपने हिंदू भाई को उसके धर्म के हिसाब से होली की मुबारकबाद देते हुए आगे बढ़ जाना। क्योंकि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम और आप उस नबी के उम्मती हैं कि जिन पर एक बुढ़िया रोज कूड़ा फेंका करती थी, और जब एक दिन कूड़ा ना फेंका तो हमारे नबी ने मोहल्ले में पता किया कि आज कूड़ा क्यों ना फेंका। किसी ने बताया कि जो बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी वो बीमार है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुढ़िया को देखने उसके घर पर तशरीफ ले गए। जब बुढ़िया ने देखा कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर में आए हैं, तो बुढ़िया खुद अपनी तरफ से कहने लगी कि ए मोहम्मद, आज मुझसे बदला लेने आए हो? अगर बदला लेना था तभी लेते जब मैं तुम पर रोज कूड़ा डाला करती थी। बुढ़िया ने बहुत बहुत बातें की, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते रहे। जब बुढ़िया खामोश हुई, प्यारे आका ने फरमाया, ए मेरी बूढ़ी माँ, मैं तुमसे बदला लेने नहीं आया, मैं आज इसलिए आया हूं कि आज तुम बीमार पड़ गई हो, तुम्हें किसी सामान की, किसी चीज की, किसी बात की जरूरत हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा वो काम पूरा कर दूं। जब बूढ़ी माँ ने वो बात सुनी तो वो एकदम मुतासिर हो गई और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान और दिल से फिदा हो गई और उन पर ईमान ले आई। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम और आप उस नबी के उम्मती हैं कि जिसने हमें सब्र और इस्तिकलाल का सबक दिया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज से लगभग करीब 2-4-6 दिन पहले हमारे जिला कासगंज में तहसील में मीटिंग हुई थी इसी बात को लेकर कि 14 तारीख को जुमा भी है, रमजान भी चल रहा है, होली का त्योहार भी है। तो जो मुसलमान भाई थे उनसे तो 2-4 बातें हो पाई, लेकिन लगभग 1-1.5 घंटे मीटिंग चली थी। और जो हमारे हिंदू भाई थे उनसे काफी देर तक बातें हुई और सारी बात का निचोड़ हमने वहां पर ये देखा कि जितने भी सवाल जवाब थे हमसे तो चंद 2-3 बातें हुई, बाकी हमारे हिंदू भाइयों से ही फिर शासन ने सवाल किया। उन्होंने, एसडीएम साहब ने खुद सवाल किया कि होली का वो त्योहार है कि यहाँ पर ना चाहते हुए भी, वैसे तो रंगों का त्योहार है, प्यार का त्योहार है, ना चाहते हुए भी लड़ाइयां हो जाती हैं क्योंकि लोग दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, ना चाहते हुए भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी और भी चीजें। तो मैं अपने सभी हिंदू मुसलमान सब भाइयों से अपील करता हूं कि सब लोग हिंदुस्तान में बरसों से, सदियों से रहते चले आ रहे हैं और कयामत तक रहेंगे। कुछ नफरती चिंटू जो है, नफरती कीड़े, वो मुसलमान और हिंदुओं के त्योहारों को बनाकर एक ऐसी अफवाह उड़ा देते हैं कि जिससे लगता है, लोगों को ये शक होने लगता है, कोई कहता है कि हिंदू खतरे में है, कोई कहता है कि मुसलमान खतरे में है, कोई कहता है कि धर्म खतरे में है। तो मेरे भाइयों, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ऐसे जालिम लोगों की कुर्सी खतरे में है। और ये लोग जब तक दुनिया पर रहेंगे तो हमारा हिंदुस्तान खतरे में रहेगा। तो मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं और एडवांस में अपने हिंदू भाइयों को होली की मुबारकबाद देना चाहता हूं, रमजान शरीफ की मुबारकबाद देना चाहता हूं, जुमा की भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। पूरे इंडिया के अंदर, यहां तक के दुनिया के अंदर ये बात धीरे धीरे करके फैलती चली आ रही है, पहुंचती चली आ रही है। नए नए नफरती चिंटू आ रहे हैं और रमजान और ईद का जो जुमा और होली, इसको मिला के बार बार नई नई अपनी तरफ से दलीलें दे रहे हैं। तो मैं सभी लोग मुसलमान भाइयों से भी अपील करता हूं, हिंदू भाइयों से भी अपील करता हूं, कोई इनके जैसे बोता है भिनगा, कान में भिन्न 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 करता है, मच्छर होता है, कीड़ा होता है, इन कीड़ों की बातों पर गौर न करें। जैसे सदियों से हमने और आपने, हमारे बाप दादा ने, आपके बाप दादाओं ने दुनिया में रहते चले आए हैं, होली भी मनी है, ईद भी मनी है, दिवाली भी मनी है, बकरा ईद भी मनी है, मुहर्रम भी मना है, और ऐसे ही मनते चले आएंगे। अब किसी ने कह दिया कि साहब साल में इतनी बार जुमा आता है, होली एक बार आती है। अब दूसरा एक लड़का मैंने देखा था मुजफ्फरनगर का, उसने बस सोशल मीडिया पे एक चीज लिख दी
कि साल में एक बार बकरा ईद आती है, और जिसको खून से और या गोश्त से न वो हो तो वो घर से ना निकले। जैसे उन्होंने कह दिया कि वो रंग से वो हो तो वो घर से ना निकले। अरे मेरे भाइयों, जरा अकल पे गौर करो। जुमा की नमाज भी होगी मस्जिद के अंदर, और होली भी मनाई जाएगी हिंदुस्तान के अंदर। हर शहर, हर गांव, हर नगर में इसी तरह से हर जगह बकरा ईद की नमाज भी होगी, और होती है हर साल। और लोग गलियों में आते जाते हैं, फिरते हैं, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, मुबारकबाद देते हैं, गले मिलते हैं, सेवइयां खाते हैं। और खाने वाले जिसके लिए जो अपने आप को सही समझता है, तो शराब पीने वाले शराब भी पीते हैं, गोश्त खाने वाले गोश्त भी खाते हैं, और पेशाब पीने वाले जो पेशाब को सही समझते हैं वो पेशाब भी पीते हैं। पखाना खाने वाले पखाना को सही समझते हैं, वो पखाना भी खाते हैं। तो ये हिंदुस्तान है, हमारा देश है। ये किसी एक कीड़े के उससे नहीं चलेगा, बल्कि संविधान से चलेगा। संविधान ने इस हिंदुस्तान को धर्मनिरपेक्ष बनाया है। हिंदुस्तान में रहने वाली जितनी भी जातियां, बिरादरियां, धर्म है, सबको अपने अपने धर्म पर रहने की आजादी है। और जो लोग ज्यादा समाज में जो एक लड़ाई झगड़ा फैलाना चाहते हैं, एक दूसरे को लड़ाना चाहते हैं धर्मों के आधार पे, त्योहारों के आधार पे, तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूं और उन लोगों को भी ये दावत देता हूं कि आप लोग यहाँ पे ना रह के लद्दाख में चले जाएं। चीन का जो बॉर्डर है वहां पे आपकी घुड़कियों की बहुत जरूरत है। आप यहाँ पे रहेंगे, घुड़की देंगे, लोग डर जाते हैं आपकी आवाज से। तो इससे ज्यादा बेहतर है कि आप लद्दाख में, चीन का जो बॉर्डर है जम्मू कश्मीर में, वहां पर चले आइए और एक घुड़की लगाइए। एक घुड़की में चीन वाले सब वापस हो जाएंगे, और आप पूरे हिंदुस्तान को जहां से पहले आपकी हद थी, हमारे हिंदुस्तान की जो हद थी, जहां पे चाइना ने कब्जा कर रखा है 6 किलोमीटर पे, सारे के सारे हिस्से को आप वापस करा दीजिए। क्योंकि आप तो बहुत बड़े महान हैं, आपकी घुड़की में वो इतना बड़ा दम है, आप सबको ज्ञान बांटा करते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सभी लोगों से मेरी अपील है कि इंशाअल्लाह ताला कल होली का त्योहार भी मनाया जाएगा और ईद की नमाज भी होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।